को नमन करते हुए करुणा बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक मंच पर ही रहती है और बहुजन समाज पार्टी कभी अलग अलग मंचों पे नहीं रहती है। बहुजन समाज पार्टी का नकल करके कुछ गलत लोग नीला गमछा धारण करके वो समाज को वर्गलाते हैं, तो उन लोगों से होशियार रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब, जिनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह संकल्प सभा का आयोजन किया गया है और पूरे राज्य के सभी जिलों से यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर आज का दिन हम लोगों के लिए वो संकल्प लेने का दिन है और दूसरे जो नीला झंडा लेकर के उनका हाथी निशान नहीं होता है, केवल झंडा नीला होता है, ये वर्गलाने के लिए वो लोग समाज के बीच में समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। जैसे आज का जो हम लोगों का विषय है वो ये विषय है कि हम लोग आज मानवर कांशीराम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है या लोगों की हकमारी हो रही है, उसके विरोध में संघर्ष करने का हम लोगों ने आज संकल्प लिया है और संकल्प लेंगे। क्योंकि अभी देखे होंगे कि पिछले दिन हम लोग राजभवन जाकर के महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले। उसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा था, अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा था। जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 27% मिलता है, अन्य राज्यों में भी 27% मिलता है, लेकिन केवल झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जो बड़े समाज के साथ अन्याय हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार है, पूरे राज्य के अंदर भ्रष्टाचार चरम है और आप देखते होंगे कि निचले स्तर पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर और राज्य के राज्य मुख्यालय में भी आप किसी भी कार्यालय में चले जाएं, चाहे वो ग्रामीण विकास के कार्यालय में चले जाते हो आप, चाहे आप कल्याण विभाग के कार्यालय में चले जाएं, बाल विकास के कार्यालय में, कहीं किसी कार्यालय में चले जाएं, बिना भ्रष्टाचार के वहां बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम होता नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरोध में भी बिगुल फूंकने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। जो संकल्प पहला है, पिछड़े वर्ग को 27% राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आरक्षण दिलाना। दूसरा, भ्रष्टाचार के विरोध में संघर्ष करने का संकल्प है। अनुसूचित जाति को भी आरक्षण कम मिलता है, उनको भी आरक्षण बढ़ाने का संकल्प है। तो ये संकल्प आज इसलिए संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके जो समाज हाशिए पर था, उनको उस समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 4-4 बार सरकार बना करके और पूरे भारत में ये संदेश दिया है कि जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनके अंदर अगर वेदना पैदा किया जाए, उनके अंदर अगर चेतना पैदा किया जाए, तो अपने हक और अधिकार के लिए वो आगे मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है और आज के दिन में तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व विधान पार्षद रामचंद्र त्यागी जी हैं, उधर हमारे प्रभारी हैं पुनीत अम्बेडकर जी हैं, और इधर हमारे बीबीएफ के नौजवान हैं जो बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इन लोग की भी बड़ी भूमिका है। जहाँ भी कार्यक्रम होता है, बहन जी का कार्यक्रम हो, राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो, जिला स्तरीय कार्यक्रम हो, इनकी भूमिका है, ये पूरे मुस्तैद रहते हैं। हम लोगों का ये फोर्स है और इन लोगों का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इधर हमारे जो विद्यार्थी साथी भी बैठे हुए हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं, रिटायर हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और ये हैं इंजीनियर चीफ है,
हीरालाल गौड़ जी हैं, और उधर हमारे आर्यू दास जी हैं, चितरंजन दास जी हैं, वो प्रदेश सचिव जी हैं, और ये हैं इंजीनियर इन चीफ थे, महासचिव हैं, और किस विभाग में थे, पीएचडी में थे, इंजीनियर इन चीफ। तो ये सब हमारे पार्टी में हैं, और ऐसे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी यहाँ पर हैं, महिलाएं लोग हैं, महिलाओं की संख्या भी है। तो सभी लोगों को हम लोग एक साथ लेकर के एक संकल्प के साथ पूरे राज्य में चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। पार्टी का नियम कानून है, उसी के साथ काम करेंगे हम लोग। घर घर गांव गांव पोलिंग बूथ पर जाकर के लोगों को ये करेंगे, यही काम करेंगे, तभी संगठन मजबूत होगा। विधानसभा चुनाव 2025 का जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लग रहा है चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब अपने हिसाब से काम तो हो रहा है, बिहार में काम तो हो ही रहा है, तो जब काम होगा तो रिजल्ट होगा करेगा। कितना सीट पे चुनाव लड़ रही है? अब हम झारखंड प्रदेश देखेंगे, वहाँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीएसपी को कहाँ देखते हैं? लगता है कि संगठन मजबूत हो रही है। क्यों नहीं, अभी से आज आपको ये प्रमाण नहीं मिल रहा है संगठन मजबूत होने के लिए, ये धीरे धीरे मजबूत हो रहा तभी तो। और आज भी अभी करीब 2500 लोग ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस छोड़ के, कॉर्पोरेट पार्टी छोड़ के, तो मजबूत होगा। नगर निकाय में आप लोग अपना भागीदारी? हाँ बिल्कुल। मान्यवर काशीराम का बनाया हुआ बहुजन समाज पार्टी यह चाहती है कि बहुजनों का हर एक स्टेट में भारत में राजपाट हो और सभी लोग खुशी खुशी से रहे, किसी पर दमन अत्याचार नहीं हो। इस उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक स्टेट में काम कर रही है। वर्तमान में जो बिहार में इलेक्शन है, उस इलेक्शन के संबंध में मैं तो ज़्यादा ही कह सकता हूँ कि वहाँ भी मेरा पार्टी 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए तैयार है और दमखम से लड़ने के लिए तैयार है, ताकि बहुजनों का शासन वहाँ चले और उसकी भागीदारी हो। इन बहुजनों के लगातार इन दिनों कांग्रेस की जो सरकार है वो लगातार से हमारी करीब लोग जो है ओरिजिनल बहुजनों का रक्षक है। नहीं, अगर ओरिजिनल बहुजन का रक्षक रहता तो जितना भी संविधान में व्यवस्थाएं हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था उसको हूबहू लागू करना चाहिए था। पिछड़ों का आरक्षण 340 आर्टिकल संविधान में लागू था, लेकिन भारत सरकार में जब बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बने 89-90 में भारत सरकार में 27% आरक्षण लागू हुआ, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे आज झारखंड में भी 27% पिछड़ों का आरक्षण की आवश्यकता है। यह संविधान प्रदत्त चीज़ है, तो कैसे कहेंगे जो कांग्रेस जो है ना बहुजनों का ज़्यादा काम किया है। ज़मीन के मामले में कोई भी पट्टा दिया आज तक उसका दाखिल खर्च नहीं करा सका, तो कैसे कहेंगे जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है ना बहुजनों के लिए ज़्यादा। वोट की सेंधमारी के लिए ऐसा लोग करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की समझने की जरूरत है। कौन मेरा हितैषी है वो वास्तविक हितैषी नहीं है। अब जब पूरे इंडिया में 5 किलो अनाज दे के वोट लिया जा रहा है, कहीं कहीं तो अब 10-10 हज़ार रुपया भी महिला को दे करके वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं पूरे इंडिया में, जो SC/ST की सीट पर विधायक MLA MP जीत के जाते हैं, वो किसी पार्टी के गुलाम हो जाते हैं और 5-6 सीट के लिए उसका रात दिन दरबारी करते रहते हैं। अपना बहुजन समाज बना करके, पार्टी बना करके, इस एक बैनर तले आ करके वो इलेक्शन लड़ करके अपनी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं रहते हैं। वो केवल बटरिंग करते हैं 5 और 4 सीट। बिहार में आप डेली न्यूज़ देख रहे हैं, मांझी जी कुछ 5 सीट 7 सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपका चिराग जी अलग कह रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए। अरे इतना सीट क्यों मांगते हो? अपना बहुजन का सरकार बनाओ, दूसरे पार्टी के पीछे पीछे क्यों घूमते हो? तो बहन जी इस बार बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे? अब अकेले, अभी तो आदेश यही हुआ कि अकेले चुनाव लड़ना है।